तो आज का एसक्यूएल इंटरव्यू क्वेश्चन हमारा ये है, राइट अ क्वेरी टू आउटपुट द नेम ऑफ दो स्टूडेंट्स। हमें उन स्टूडेंट्स का नेम आउटपुट में लाना है होज बेस्ट फ्रेंड्स गॉट हायर सैलरी पैकेज देन द स्टूडेंट, जिनके बेस्ट फ्रेंड की सैलरी ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास तीन टेबल्स हैं, फ्रेंड्स, पैकेज और स्टूडेंट्स। अब इनके हम कुछ रिकॉर्ड्स आपको मैं दिखा देता हूँ। फ्रेंड्स टेबल के अंदर है आईडी और फ्रेंड आईडी, मतलब ये स्टूडेंट की आईडी हो गई और उसका जो दोस्त है वो उसकी आईडी हो गई। फिर है पैकेज की टेबल कि हर स्टूडेंट की क्या क्या सैलरी है, और उसके बाद लास्ट में हो गया हमारा स्टूडेंट की टेबल, मतलब स्टूडेंट की आईडी और स्टूडेंट के नेम्स। तो अब आप ये सोचिए कि सैलरी मुझे ज़्यादा चेक करनी है, तो वो रिलेशन कैसे पता लगेगा कि कौन किसका फ्रेंड है? वो हमें पता लग रहा है इस टेबल में से, आईडी और फ्रेंड आईडी। अगर इसी टेबल के अंदर मैं दो कॉलम और ऐड कर दूं, जिसमें स्टूडेंट की आईडी की सैलरी और उसके दोस्त की सैलरी दूसरे कॉलम के अंदर ऐड कर दूं, तो मैं कंपेयर कर सकता हूं इन दोनों की सैलरीज और फिल्टर कर सकता हूं उन स्टूडेंट के नाम। तो वो दोनों कॉलम लाने के लिए मुझे इस टेबल को इस टेबल से ज्वाइन करना पड़ेगा। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं लिखता हूँ फ्रॉम फ्रेंड्स टेबल, इसको एज नाम दे देते हैं एज एफ, जॉइन, इसको हम ज्वाइन करेंगे इस पैकेज वाली टेबल से, जॉइन पैकेज टेबल एज पी। अब ज्वाइन तो मुझे करना है, किस पे करना है? ऑन एफ टेबल की आईडी, एफ डॉट आईडी, जहां बराबर हो पी टेबल की आईडी से, पी डॉट आईडी, जहां पर ये बराबर हो वहां पे हमें ज्वाइन करना है। और मैं चाहता हूं कि ज्वाइन करने के बाद कौन कौन से कॉलम आउटपुट में लूं, तो मुझे एफ टेबल का आईडी दे दो और एफ टेबल का फ्रेंड आईडी दे दो। पी टेबल में से मुझे आईडी नहीं चाहिए, सैलरी चाहिए, तो पी टेबल में से सैलरी, और यहाँ पर मैं इसका नाम डाल देता हूँ। ये जो सैलरी होगी ये होगी स्टूडेंट की सैलरी, स्टूडेंट सैलरी। ठीक है, अब इसे रन करके देखते हैं। तो आप देख सकते हैं जो आईडी कॉलम है उसकी सैलरी मेरे पास आ चुकी है। अब एक और कॉलम और हम बनाते हैं ज्वाइन करके, जहाँ पे हम ये जो फ्रेंड्स हैं उनकी सैलरी लेके आ पाएँ। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं दोबारा से लिखता हूँ ज्वाइन, कि भाई जो ये रिज़ल्ट आया है मेरे पास, इसको दोबारा दूसरी टेबल से जोड़ दो। ज्वाइन करो किसके साथ? पहले मैं आपको ये रिज़ल्ट दिखा देता हूँ उन तीनों टेबल्स का। ज्वाइन करो अगेन इस पैकेज वाली टेबल से, ज्वाइन पैकेज टेबल, और इसका नाम लिख देते हैं पीके। इस टेबल के साथ जोड़ दो, और किस कंडीशन पे जोड़ना है? एफ टेबल की फ्रेंड आईडी। अब यहाँ पर हम ये फ्रेंड आईडी यूज़ करेंगे एज अ की। पहले हमने आईडी यूज़ करी थी यहाँ पर, अब हम फ्रेंड आईडी के बेस पे करेंगे कि भाई ये कॉलम और ये वाला कॉलम आपस में ज्वाइन होगा इनके थ्रू। एफ डॉट फ्रेंड आईडी बराबर होना चाहिए आपका पीके टेबल का, पीके टेबल की आईडी से, पीके टेबल की आईडी से ज्वाइन होना चाहिए। अब इसका रिजल्ट हम देख लेते हैं। अब ज्वाइन तो हो जाएगा, तो हमें सैलरी निकालनी है इस पीके वाली टेबल में से। तो अब मैं यहाँ पे लिखूँगा पीके डॉट सैलरी, ये आ गई सैलरी हमारी फ्रेंड की आईडी की। इसको नाम लिख देते हैं बेस्ट फ्रेंड सैलरी, इसका मैंने नाम लिख दिया। अब मैं इसको रन करता हूँ। ठीक है जी, तो इस कॉलम की स्टूडेंट की सैलरी यहाँ आ गई, फ्रेंड की आईडी की सैलरी यहाँ पे आ गई। अब हमें इन दोनों कॉलम्स को कंपेयर करना है और स्टूडेंट का नाम देना है। अब यहाँ पर तो हमारे पास आईडी है, स्टूडेंट का नाम तो है नहीं,
तो अब हमें क्या करना होगा नाम लाने के लिए? तो तीसरी टेबल जो है हमारी स्टूडेंट की, वहाँ पे स्टूडेंट का नाम है, तो मैं इसको अगेन एक जॉइन और करूँगा। जॉइन टेबल का नाम है स्टूडेंट्स टेबल, और इसका नाम मैं लिख देता हूँ ST। भाई उस रिज़ल्ट को एक और बार ज्वाइन करो, किस कंडीशन पे? ऑन ये वाली जो आईडी है f.id ये बराबर होनी चाहिए स्टूडेंट टेबल की आईडी से बराबर होनी चाहिए। ठीक है, इस कंडीशन पे आप ज्वाइन कर दो। ओके, जब ये ज्वाइन हो जाएगा तो मुझे अल्टीमेटली क्या चाहिए? इस टेबल में से स्टूडेंट का नाम चाहिए। तो मैं एक कॉलम और ऐड कर देता हूँ कि ST वाली टेबल में से मुझे स्टूडेंट का नाम दे दो। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, तो अब मेरे पास स्टूडेंट का नाम भी आ चुका है। अब हमें क्या करना है? जहाँ पे स्टूडेंट की सैलरी स्टूडेंट के बेस्ट फ्रेंड की सैलरी ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, मतलब कि बेस्ट फ्रेंड सैलरी का कॉलम अगर आपका बड़ा है स्टूडेंट की सैलरी से, वहाँ स्टूडेंट के नाम रिटर्न करने हैं अपने को। तो एक काम करते हैं, इस क्वेरी को हम नेस्ट कर लेते हैं एक CTE के अंदर। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ CTE का नाम स्टूडेंट एस, और यहाँ पे हम इसे करते हैं क्लोज। तो ये हमने नेस्ट कर लिया इसको। अब हमें क्या चाहिए? इस पूरी टेबल में से स्टूडेंट का नाम चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा फ्रॉम स्टूडेंट नेम में से, जहाँ पर वेयर बेस्ट फ्रेंड की सैलरी अगर ग्रेटर देन है स्टूडेंट की सैलरी से, जहाँ पे ये कंडीशन मेट होती है, वहाँ पर हमें स्टूडेंट का नेम, सॉरी यहाँ पर फ्रॉम में मुझे लिखना है सिर्फ स्टूडेंट, क्योंकि CT का नाम स्टूडेंट है। तो जहाँ पर ये कंडीशन मेट होती है वहाँ पे मुझे स्टूडेंट का नाम दे दो, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया था। अब मैं इस पूरे को सिलेक्ट करता हूँ और करूँगा एग्जीक्यूट। तो ये रहा हमारे क्वेरी का आउटपुट सोल्यूशन। इन स्टूडेंट्स के बेस्ट फ्रेंड की सैलरी इनसे ज़्यादा है। आइए चेक कर लेते हैं। यहाँ पे नाम लिखते हैं कि भाई मुझे आईडी दे दो इस स्टूडेंट की। यहाँ पर मैं ले लेता हूँ इसकी सैलरी, स्टूडेंट की सैलरी भी ले लेता हूँ और ले लेता हूँ बेस्ट फ्रेंड की सैलरी। चेक करते हैं कि ये रिज़ल्ट सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। ओके, तो स्टूडेंट की सैलरी है 12, बेस्ट फ्रेंड की सैलरी है 13। यहाँ पर ये वाला कॉलम की वैल्यूज़ ज़्यादा हैं। अगर मैं इस कंडीशन को अभी के लिए हटा दूँ और हम इसको चेक करें, तो 3 ही रिकॉर्ड्स हैं, तो क्या रिज़ल्ट हमारा सही आ रहा है? ओके, मार्क की नहीं है, डेविड की सैलरी ज़्यादा है, डेविड के बेस्ट फ्रेंड की सैलरी ज़्यादा है, जॉन के बेस्ट फ्रेंड की सैलरी ज़्यादा है, और एल्बर्ट के बेस्ट फ्रेंड की सैलरी ज़्यादा है। मतलब 3 रिकॉर्ड्स की ज़्यादा है मार्क को छोड़ के। तो आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो समझ आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।